एटीट्यूड and positivity and this positive thinking, positive attitude must be based upon your actions. अपने actions को observe करना है, अपनी strengths को observe करना है, उसके बेस पे decisions लेने हैं, उसके बेस पे अगर आपके अंदर attitude है तो वो अच्छा है। सर ये चीज भी डिपेंड करेगी कि हम कितने स्मार्ट हैं, कितनी जल्दी चीजों को सीखते हैं, समझते हैं। हाँ, that is what I'm saying। ये स्मार्ट वर्क की ही मैं बात कर रहा हूं, हार्ड वर्क की तो मैं बात ही नहीं कर रहा। बिकॉज ज्यादा पढ़ने से कुछ नहीं होता है किसी एंट्रेंस को क्रैक करने के लिए। जिन्होंने पास में जिस तरीके से किया है उसको समझ करके सही ट्रैक पे जा करके अगर हम सही से तैयारी करें तब उसकी क्रैक करने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है। बट ऑल आई एम सेइंग इज कि आप अकेले नहीं हो जो स्मार्ट वर्क करने वाले हो, आपके जैसे और भी लोग हैं, बट ऐसे कितने होंगे? 80-20 का सिंपल सा रूल चलता है लाइफ में, कहीं भी आप कुछ भी करोगे उसमें 80-20 का सिंपल रूल निकल करके आ जाएगा। तो ये मान लेते हैं कि चलो ये 10 लाख लोग हैं, 80-20 रूल को अगर हम यहां पर लगाएं और कुछ कैलकुलेशंस करें तो क्या निकल करके आ रहा है कि 10 लाख में से 20% ही है जो एक्चुअल में सीरियस हैं उसको लेकर के, उस एंट्रेंस को लेकर के। बाकी 8 लाख लोग हैं जो टाइम पास के लिए भर रहे हैं। तो आप अगर सीरियस हो तो आप किस में आ गए? अब यहां पर क्या आप इन्हें एक्सपेक्टेशंस के बेस पे कैलकुलेशंस कर रहे हो या एक्शंस के बेस पे? आप सीरियस हो इसका मतलब क्या? आपके एक्शंस कह रहे हैं कि आप सीरियस हो। तो आप किस में आ गए? 2 लाख में आ गए। 2 लाख में से भी 20% लोग ऐसे हैं जिनके अंदर एक्चुअल में कैपेबिलिटी है उसको क्रैक करने की। 80% लोग हैं जो सीरियस तो बहुत है, बहुत ज्यादा सीरियस है, जिनको एक्सपेक्टेशंस पूरी है लेकिन उनमें कैपेबिलिटी ही नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई रेस है, मैं आपसे पूछता हूं इस रेस को जीतने की कैपेबिलिटी है आप में या नहीं है? सारे बोल देंगे हाँ है। जब भागेंगे तब पता लगेगा कि किसमें कितना दम है कि नहीं? बिकॉज दैट इज अ कॉम्पिटिशन। जब भी आप कॉम्पिटिशन में जा रहे हो तो आपको एनालिसिस करना होता है कि मेरी कैपेबिलिटी क्या है इन कंपैरिजन टू अदर पीपल। दैट इज कॉल्ड कॉम्पिटिशन। अब ये जो 40,000 हैं जो सीरियस भी है, जिनमें कैपेबिलिटी भी है, इसमें से भी सिर्फ 20% लोग ऐसे हैं जो बहुत ही मैसिव लेवल के एक्शंस लेने वाले हैं। यानी वो बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे अगले 2 साल तक, जिनका फोकस वन पॉइंटेड होगा। समझ गए? वो सीरियस भी है इसको क्रैक करने को लेकर के, कैपेबिलिटी भी है और एक्शन भी उसके लेवल का लेने के लिए वो तैयार हैं, जिस लेवल का एक्शन जरूरी है उसको क्रैक करने के लिए। सिर्फ बातों से नहीं होगा, सोचने से नहीं होगा, बहुत कुछ करना पड़ेगा, बहुत सारे सैक्रिफाइसेस देने पड़ेंगे, बहुत दिमाग लगाना होगा। उसके बावजूद भी कैपेबिलिटी है, उसके बावजूद भी बिल्कुल ऐसा है किसी ओलंपिक्स में जाकर के आपको गोल्ड मेडल जीत के लाना है। एक तो है आप में कैपेबिलिटी है, आप सीरियस हो, उससे जीत जाओगे। ट्रेनिंग भी तो करनी पड़ेगी ना। हाँ, दिन में कई घंटों तक ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, तो वो भी आप करने को तैयार हो। तो अब आप किस में आ गए? अगेन 20% कर दो, कितना हुआ? 40,000 का 8,000 में आ गए। इसमें से कितनों का होने वाला है? 4,000 का होने वाला है। अब आपके जीतने के चांसेस क्या हैं? इसको क्रैक करने के चांसेस क्या हैं? 50%। इसको समझदारी बोलते हैं लाइफ में। आपने 50% गुंजाइश छोड़ दी है फेलियर के लिए, लेकिन एक्शंस के लेवल पे कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी है। और आपका एटीट्यूड इस पे बेस्ड है, आपका जो प्लान है वो इस पे बेस्ड है कि अगर मेरे को एक्चुअल में इस पॉसिबिलिटी को 50% रखना है तो मुझे ये सब कुछ करना पड़ेगा जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं। तो आपके भी माइंड में क्लियर होना चाहिए कि मेरी पॉसिबिलिटी बेस्ड अपॉन दिस लॉजिक इज 50%, और आपके घर वालों को भी क्लियर होना चाहिए ताकि किसी को भी बाद में झटका ना लगे। अभी भी 50% है क्योंकि आप अकेले नहीं हो जो ये सब करने वाले हो, आपके ऐसे और भी बहुत सारे लोग हैं। बट अब आप बहुत सेंसिबल तरीके से आगे बढ़ रहे हो। अब आप में एक अलग लेवल का एटीट्यूड है, पॉजिटिविटी है, विच इज बेस्ड अपॉन जो आपने पास्ट में किया या जो अभी कर रहे हो या फ्यूचर में जो करने वाले हो अगले 2 साल तक। उसके बेस पे आपके अंदर से एक एटीट्यूड आ रहा है जो दुनिया को नहीं दिखेगा। दुनिया को सिर्फ रिजल्ट्स दिखते हैं, दुनिया को यह नहीं दिखता है कि आप अकेले में क्या कर रहे हो। अकेले में क्या कर रहे हो तो किसी को नहीं दिखता है। अकेले में आप अपने कमरे में क्या करते हो तो किसी को नहीं पता है। और अगर किसी को दिख जाए तो मतलब आप अपने घर वालों को तो कहते हो कि मैं पढ़ रहा हूं इतने घंटे उतने घंटे, मैं ये कर रहा हूं वो कर रहा हूं। अगर मान लो वहां पे कोई कैमरा लग जाए और सब कुछ दिख जाए जो भी आप कर रहे हो, हार्ट फेल हो जाएगा माँ बाप का। ये कर रहा है, हम तो पता नहीं क्या क्या सोच रहे हैं, हमने तो पता नहीं क्या क्या सपने पिरोए हुए हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि एटीट्यूड एंड पॉजिटिविटी एंड दिस पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव एटीट्यूड मस्ट बी बेस्ड अपॉन योर एक्शंस। इसको बोलते हैं रियल पॉजिटिव एटीट्यूड।
अनशेकेबल पॉजिटिव एटीट्यूड कि आपका मोबाइल। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि हम लोग नाम के लिए तो जुड़ते जा रहे हैं पूरी दुनिया से, लेकिन अंदर से अकेले होते चले जा रहे हैं। ऐसा हो रहा है नहीं हो रहा है? यस और नो? हाँ, कहने के लिए हम सबसे जुड़े हुए हैं, कहने के लिए हम हंस रहे हैं, हर तरह की स्माइली हमारे पास में है। हाँ, जैसी शक्ल नहीं भी बना पाते वैसी भी स्माइलीज हैं। मतलब वी आर जस्ट शोइंग ऑफ कि हम बहुत खुश हैं, लेकिन अंदर ही अंदर डीप विद इन हम और अकेले होते चले जा रहे हैं, क्योंकि रियल कनेक्शंस मिसिंग है। अब इसको कभी प्रैक्टिकली आप करके देखना, जो बात मैं कह रहा हूं, तब आपको पता लगेगा कि ये लोनलीनेस हमारे अंदर कितना ज्यादा डीप होता चला जा रहा है। यानी कि कहीं पर जाकर के बैठ जाओ 1 घंटे के लिए, मोबाइल आसपास भी नहीं होगा। अब 1 घंटे तक सिर्फ बैठे रहो विदाउट डूइंग एनीथिंग, देखो क्या होगा। कभी कोशिश किया ये करने का? वहां से उठने का मन नहीं करेगा, माइंड बहाने नहीं ढूंढेगा, वहां से भागने के, बार बार मोबाइल की याद नहीं आएगी, बड़ा अनकंफर्टेबल फील नहीं होने लग जाएगा, मन नहीं करेगा छोड़ो ना किसी से बात करते हैं। सारे इंपॉर्टेंट काम तभी याद आएंगे। हाँ, सारे इंपॉर्टेंट काम तभी याद आएंगे जो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इससे इंपॉर्टेंट क्या है? सोचो जरा, थोड़ा सा दिमाग लगाना। इसका मतलब क्या हुआ? अगर आप अकेले 1 घंटे तक अपने साथ नहीं रह सकते, आप खुद के साथ में बोर हो जाते हो, 1 घंटा भी खुद के साथ नहीं रह सकते, तो सोचो आप कितने बड़े बोरिंग इंसान हो। तो अगर आप अकेले में भी बोर ना हो, यानी खुद से बोर ना हो, दैट मीन्स देयर इज समथिंग इंटरेस्टिंग इन यू। सर हम 1 दिन कर सकते हैं, 2 दिन कर सकते हैं, 3 दिन, फिर दोबारा तो रूटीन वही आ जाता है, हमें मोबाइल की याद आनी शुरू हो जाती है फिर से। बल्कि आपने 1-2 दिन 3 दिन भी बहुत ज्यादा बोल दिया। हाँ, 1 मिनट कर सकते हैं, 2 मिनट कर सकते हैं, फिर 3 मिनट बाद फिर मोबाइल हमको अपनी तरफ खींच लेता है कि चल 1 मिनट के लिए देख लेता हूँ क्या हो जाएगा, और फिर वो वहां पे हम फंस जाते हैं। और इसकी वजह से क्या हो रहा है? हम बहुत ही रेस्टलेस होते चले जा रहे हैं, क्योंकि 1 मिनट के लिए भी टिक के बैठना तो हमें आता ही नहीं है। कोई ना कोई हमको चाहिए, कुछ ना कुछ चाहिए, और उन चीजों के हम गुलाम बने पड़े हैं। सर इंसान से ज्यादा उनकी इम्पोर्टेंस बढ़ गई है। हाँ, ऑब्वियसली है। हाँ, कि मोबाइल के पीछे मर्डर हो सकता है अगर मैं आपका मोबाइल तोड़ दूं अभी। अब बोलो यस सर, यस सर। सो ये जो लोनलीनेस है, इसका क्या सॉल्यूशन है? क्या लोनलीनेस में और सॉलिट्यूड में कुछ फर्क होता है, या दोनों एक ही चीज है? So solitude is when I want to be alone with myself. Maybe I want to think about my life, and I'm happily alone that time. But loneliness is that when I don't want to be alone, I want to talk to somebody, but I don't have anybody to talk to. Excellent. Let's give a big hand for her. Please help. इन्होंने बड़ी अच्छी एक्सप्लेनेशन दी कि लोनलीनेस इज अ नेगेटिव टर्म, यानी हमारी लाइफ में कुछ मिसिंग है, एंड सॉलिट्यूड इज अ पॉजिटिव टर्म व्हेन वी आर फुलफिल्ड बीइंग अलोन। कि ना आपके हाथ में मोबाइल है, ना कोई ऑब्जेक्ट है, ना आप टीवी देख रहे हो, फिर भी हम अपनी लाइफ से फुलफिल्ड है। वी आर हैप्पी बीइंग अलोन, दैट इज अ स्टेट ऑफ सॉलिट्यूड। अगर इस सच को आप देख लो, यानी कि जितना हम झूठ में जीते हैं, ये सब क्या है, मोबाइल फोन की दुनिया, सब झूठ नहीं है। फेसबुक पे सब ऐसा खिलखिलाते हुए अपने आप को दिखा रहे हैं कि उनसे ज्यादा बढ़िया लाइफ तो किसी की है ही नहीं। आप देख रहे हो एक से एक पिक्स आ रही है, आई एम हैविंग द बेस्ट टाइम ऑफ माय लाइफ, व्हाट अ हबी, व्हाट अ चबी, व्हाट अ ये, व्हाट अ वो। और 4 दिन बाद पता लग रहा है अलग हो गए। अब कुत्ते बिल्ली की तरह एक दूसरे से लड़ रहे हैं, मैं उसको छोड़ूंगी नहीं, मैं बर्बाद कर दूंगी। सब झूठ नहीं है, सब दिखावा नहीं है। चारों तरफ हर कोई अपने आप को ये दिखा रहा है कि मेरी लाइफ तेरी लाइफ से बेटर है। ये सब झूठ की दुनिया है। इस सब की पैदाइश क्या है? यहां पर जी रहे हैं, यहां पर जी रहे हैं, इसके अंदर अंदर जी रहे हैं, मोबाइल में, इसमें उसमें, ये वो, अपने आप को स्ट्रांग दिखा रहे हैं, जबकि अंदर से बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं है, अंदर से डरे पड़े हैं। क्योंकि गिने चुने कुछ ना कुछ लोग तो होते ही है ना हमारी लाइफ में, 2 4 5 लोग। आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, ये वो, उनसे अलग होने के नाम से डर लगता है? नहीं लगता है। यही तो है बच्चे खुचे इस पूरी दुनिया में मेरे, अगर ये भी गए तो मेरा क्या होगा। कितने अकेले हैं और कैसे पकड़ लेते हैं। ये जो पोजेसिवनेस है, इसकी जड़ क्या है? अगर लोनलीनेस नहीं है तो एक बंदा जो अंदर से बिल्कुल ही अकेला है, उसको एकदम से कोई मिल जाए, उसको छोड़ेगा क्या वो? या वो छोड़ेगी क्या? अरे पकड़ ले नहीं जाने दूंगा, इसको नहीं जाने दूंगा, बड़ी मुश्किल से मिला है जी। अब फिर अलग होएंगे, फिर रोएंगे, फिर क्या करेंगे? वहां से हटेंगे उस बंदे से,
अल्कोहल पे चले जाएंगे, सिगरेट पे चले जाएंगे, ड्रग्स पे चले जाएंगे। क्योंकि मजे की बात क्या है, सारा मजा गलत चीजों में ही है। देख लो जी, एक्सरसाइज करने में मजा आता है या कुत्ते की तरह खाने में मजा आता है? लाट पकड़ी खाए जाओ बस। सारा मजा ऐसी ही चीजों में है, सब गलत चीजों में है। तो हमारी पूरी लाइफ ही गलत हुई पड़ी है, झूठ में जी रहे हैं, यहां जी रहे हैं। तो यहां से अगर आप यहां आ जाओ, एक्चुअल में देखो कि लाइफ क्या है, एक्चुअल में देखो कि आप क्या हो, क्या आपको कनेक्ट होना है इस यूनिवर्स के साथ में या आप कनेक्टेड ही हो। इस सच को अगर आप देख लो और फिर किसी रिलेशनशिप में आप जाते हो तो वहां पे कंफर्ट होगा, वहां पे इनसिक्योरिटी नहीं होगी, वहां पे सिक्योरिटी होगी, वहां पे प्यार होगा। क्योंकि इफ डीप विद इन यू आर कनेक्टेड विद योरसेल्फ एंड यू आर एब्सोल्युटली सेफ, एब्सोल्युटली स्टेबल, एब्सोल्युटली सिक्योर, तो अब अंदर तक क्या है कि कोई आए तो कोई बात नहीं, कोई जाए तो कोई बात नहीं। जब अंदर से ये चीज आ जाती है तो ऐसे बंदे को कोई नहीं छोड़ता, क्योंकि वो ही आपको आजादी दे सकता है। ओनली दैट पर्सन कैन गिव यू फ्रीडम हु इज फ्री।